क्या आपको इटालियन आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर और म्यूज़िक पसंद है? और क्या आपको थ्रिलर ड्रामास भी पसंद हैं? If yes, this episode is dedicated to you. Stay tuned. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइब्स। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए मूवीज़ एंड ड्रामास लेके आती हूँ विद सम सोशल इश्यूज, बट इन टुडेज एपिसोड लेट्स टेक सम स्मॉल ब्रेक फ्रॉम दीज सोशल इश्यूज एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, बिकॉज today I have brought to you some thriller, some mystery, some neo-noir, and that is Netflix mini-series Ripley. लेकिन इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, लेट्स टेक स्मॉल टाइटल ब्रेक। और इस टाइटल ब्रेक में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब इट, गो सब्सक्राइब इट एंड कम बैक। आई एम वेटिंग फॉर यू। रिप्ले माखूज है एक नावल से जिसका के नाम है द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले, और इस नावल को लिखा गया 1955 में और इसके ऑथर हैं पैट्रिशिया हाइस्मैन। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले, जो कि 1999 में रिलीज़ हुई। लेकिन इस दफ़ा नेटफ्लिक्स इसको 8 एपिसोड की मिनी सीरीज़ में आपके लिए पेश करता है। रिप्ले का जो सेटअप है वो 1950s का इटली है। इसमें आपको इटली के मुख्तलिफ शहर लाइक एट्रानी, रोम, इसके अलावा वेनिस, ये शहर आपको इसमें दिखाए गए हैं। इसमें आपको इटालियन आर्किटेक्चर नज़र आएगा, इटालियन आर्ट भी नज़र आएगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक, इटालियन बैकग्राउंड म्यूज़िक मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। इसके अलावा इसमें आपको 1950s का ओल्ड फैशन भी नज़र आएगा। इसकी पेस थोड़ी स्लो है, बट इफ़ you can appreciate Italian music, architecture and old fashion, and if you can appreciate sinister vibes, then ये जो इसकी slow pace है ये आपको bother नहीं करेगी। हाँ, एक और बहुत interesting चीज़, इसकी all cinematography is in black and white, which adds more thrill and more mystery in the series। तो हमें टॉम रिप्ले से मुतारिफ करवाया जाता है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड हु इज़ द एंटी हीरो ऑफ दिस सीरीज। ही इज़ अ फ्रॉड, ही इज़ अ पेटी क्रिमिनल, जो कि छोटे मोटे बैंक फ्रॉड्स करता है। Actually, he's very good to copy someone's handwriting, someone's signature, someone's body language, someone's accent, someone's personality. फिर एक दिन उसको एक बहुत अमीर शख्स मिस्टर ग्रीनलीफ उसको अप्रोच करते हैं एज ए मिस्टेकन आइडेंटिटी। ग्रीनलीफ जो हैं वो टॉम को अपने बेटे का कोई पुराना दोस्त समझते हैं, विच एक्चुअली ही इज़ नॉट, बट ही डज नॉट लेट हिम नो। अब मिस्टर ग्रीनलीफ जो चाहते हैं वो ये है कि वो जो टॉम है वो उनके स्पॉइल्ड ब्रैट, उसके वैगाबॉन्ड बेटे को, जो कि इन दिनों यूरोप में है, यूरोप के मुल्क इटली में है, वो उसको वहाँ से वापस लेके आए और वो उसको 2 महीने का खर्च भी साथ में दे देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ही हेड्स ओवर टू इटली। एक्चुअली ही हेड्स ओवर टू मिस्टर ग्रीनलीव्स पैडलक है, और वहाँ पे वो डिकी ग्रीनलीफ से मिलता है, जो कि मिस्टर ग्रीनलीफ के बेटे हैं। वो जो टॉम है वो डिकी की लग्जरियस लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। कहाँ टॉम है वो जो छोटे मोटे बैंक फ्रॉड्स करता है, और कहाँ डिकी है जो कि इटली के ट्रानी के खूबसूरत साहिल में क्लिफ विला में रह रहा होता है। अब जो दूसरी तरफ डिकी है वो एक बहुत लग्जरियस लाइफ तो गुजार रहा है, बट इज़ वेरी नाइव एंड वेरी इनोसेंट मैन। यहाँ तक कि वो टॉम को बिलीव भी कर लेता है जब वो उसको बताता है दैट दे हैड बीन फ्रेंड्स इन अमेरिका, हालांकि उसको कुछ याद भी नहीं है। और फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड टॉम जो है वो डिकी को बता भी देता है कि वो यहाँ पे क्या करने आया है और किसके कहने पे आया है, और इस तरह से टॉम को डिकी का और ज़्यादा एतमाद जो है वो हासिल हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिकी हैज़ अ गर्लफ्रेंड, मार्च। She is quite intelligent and a smart girl,
वो टॉम को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती है और वो ये बात नोटिस कर रही है दैट टॉम इज़ टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ डिकीज इनोसेंट नेचर। अब जो टॉम है वो डिकी की आइडेंटिटी अडॉप्ट करना चाहता है, मगर कैसे? वो डिकी के कपड़े पहन के उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे तो उसको डिकी की आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसके लिए उसको क्या करना होगा? वो डिकी के जो मेल्स हैं उनको भी छुप छुप के पढ़ने की कोशिश करता है। इससे शायद उसको उसकी आइडेंटिटी कॉपी करने में, उसको अडॉप्ट करने में कुछ हेल्प मिल सकती है, मगर कैसे? अब ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मैं आप लोगों का वॉचिंग एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करती और मैं आपको इससे ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देती इसमें। यू शुड गो एंड वॉच दिस वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि डिकी की आइडेंटिटी अडॉप्ट करने में टॉम को एक चीज़ बड़ी हेल्प करती है और वो है डिकी का टाइपराइटर। मगर कैसे? इसके लिए यू शुड गो एंड वॉच इट। राइटर तारीख से भी एक रेफरेंस इस सीरीज़ में इस्तेमाल करता है और वो है एक 17th सेंचुरी का आर्टिस्ट एंड हिज नेम इज़ करावेगो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसकी पेंटिंग्स में भी हमें मर्डर, टॉर्चर और ब्लड नज़र आता है और डिकी की पेंटिंग्स में भी हमें ये सब कुछ नज़र आता है। जी हाँ, डिकी इज़ एन आर्टिस्ट बट अ वेरी अनटैलेंटेड आर्टिस्ट। डिकी की आइडेंटिटी अडॉप्ट करने के लिए टॉम रिप्ले जो कुछ करता है वो व्यूअर्स को कहीं भी प्री प्लान्ड नहीं लगता। इट लुक्स लाइक एक्चुअली सर्कमस्टांसेस पुश टॉम टू डू ऑल दैट। He is not that kind of criminal mind who plans meticulously. It looks like he was just reacting in the situation. और जो टॉम रिप्ले का कैरेक्टर प्ले करने वाले आर्टिस्ट हैं, हिज नेम इज़ एंड्रयू स्कॉट, वो भी एक इंटरव्यू में ये बात कहते हैं दैट ही डिडंट वांट टू डायग्नोज टॉम रिप्लेस कैरेक्टर। एट द एंड मैं आपको इसकी बाकी कास्ट के बारे में भी बता दूँ। एंड्रयू स्कॉट थे जिन्होंने टॉम रिप्ले का कैरेक्टर प्ले किया, जॉनी फ्लिन हैं जिन्होंने डिकी ग्रीनलीफ का कैरेक्टर प्ले किया एंड टेकुटा फैनिंग ने मार्च का कैरेक्टर प्ले किया। इसके अलावा इसका जॉनरा इज़ थ्रिलर, मिस्ट्री, न्यू नॉयर और इसके डायरेक्टर एंड राइटर हैं स्टीवन जेलियन, जिन्होंने कि इस नेटफ्लिक्स की इस मिनी सीरीज़ को अडॉप्ट किया फ्रॉम द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले और जिसको कि लिखा था पैट्रिशिया हाईस्मिथ ने इन 1955।